बेटे आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन छोटा सा ये आता है, कंपेयर करो 2 और 3 पॉइंट्स हमने बताने होते हैं। हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं रिवर्स कंसेप्ट पे और इस तरह की बातें भी हम देख लेते हैं। तो पहले डिफाइन दोनों को कर लेना बेटे। क्या लिखेंगे? केमिकल बॉन्ड। पहली बात हम क्या कह रहे हैं बेटे? केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड। गौर करना बेटे, केमिकल बॉन्ड जो बनता है किस किस के दरमियान बनता है? फॉर्म्ड बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बाहमी बेटे शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इक्वल बराबर बेटे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान, बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान। ठीक है बेटे, इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम रखते हैं ये वाला कोवलेंट बॉन्ड। उधर बताओ बेटे, वो भी आपने पढ़ा हुआ है, स्पेशल कोवलेंट बॉन्ड है बेटे। कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है बेटे, स्पेशल लिख रहा हूं बेटे, स्पेशल खास किस्म का स्पेशल कोवलेंट बॉन्ड है, खास किस्म का कोवलेंट बॉन्ड है। फॉर्म्ड कैसे बनता है बेटे? फॉर्म्ड बाई, बनता है बेटे बाई शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से कंट्रीब्यूटेड बाई, जो कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूटेड बाई 1 एटम, एक एटम ने सिर्फ बेटे ओनली इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम रख देते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो जी डेफिनेशन होगी बेटे, पहला काम हमारा क्या हो? सेकंड बेटे, इसको जाहिर कैसे करते हैं? आसान सी बात है, मुश्किल काम नहीं है। नंबर 2 बेटे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ऐसे ही बेटे रिप्रेजेंटेड बाई डैश, रिप्रेजेंटेड बाई ए डैश स्मॉल, छोटी सी लाइन सी हम लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं, जिसका मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ऐसे लाइन लगाइए। और ये बताओ कैसे बेटे करते होंगे? हम कहेंगे ये छोटे से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसे हम जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस स्मॉल, छोटा सा स्मॉल एरो से। छोटा सा एरो है बेटे, वो हम लगाते हैं। और हम बेटे इसको पढ़ा हुआ है, एरो हेड एक्सेप्टर की तरफ होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, एक्सेप्टर की तरफ होता है। पॉइंट नंबर 3 बेटे देखते हैं इसमें क्या आएगा। ये बेटे सिंगल, डबल, ट्रिपल होता है। कौन वाला? ये तीनों ही होते हैं। तीसरे नंबर पे बेटे लिख रहे हैं इट इज सिंगल, ये सिंगल भी होता है, और बेटे डबल भी होता है, एंड और बेटे ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। और ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है। और इसमें हम क्या कह रहे हैं? इट इज, ये क्या होता है? इट इज सिंगल बॉन्ड ओनली, एक ही बॉन्ड होता है बेटे। ये 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड 2 एटम्स के दरमियान कोई नहीं होते बेटे, उन्हीं 2 के दरमियान नहीं होते बेटे। ठीक हो गया बेटे। नेक्स्ट देखते हैं ये किन के दरमियान बन सकता है बेटे? ये बन सकता है नंबर 4, इट मे फॉर्म, ये बन सकता है किन के दरमियान बन सकता है? मे फॉर्म बिटवीन सिमिलर एंड डिसिमिलर, बिटवीन सिमिलर एंड, सिमिलर के दरमियान भी, एंड डिसिमिलर एटम्स, एक जैसे एटम के दरमियान भी बन सकता है, और डिसिमिलर एटम के दरमियान भी बन सकता है। एच के दरमियान बन गया सिमिलर, ऐसे ही हुआ ना बेटे। और नंबर 4, ये किसके दरमियान बन सकता है बेटे? इट इज फॉर्म्ड, ये बन सकता है बिटवीन डिफरेंट एटम्स ओनली, बिटवीन डिफरेंट एटम के दरमियान, डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनना है।
डिफरेंट एटम्स के दरमियान, डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के दरमियान इसने बनना, हमेशा मुख्तलिफ के दरमियान बनना, एक जैसों के दरमियान बन ही नहीं सकता बेटा। और ये पोलर नॉन पोलर भी तो हो सकता होगा ना बेटा, ये वाला, ये नॉन पोलर भी हो सकता है, मे बी ये हो सकता है, मे बी पोलर, ये पोलर भी हो सकता है, और या बेटे आर नॉन पोलर, या बेटे ये नॉन पोलर भी हो सकता है। नेचर, नेचर भी लिख लेना, इन नेचर, पता जब एक जैसे एटम के दरमियान बनेगा फिर तो नॉन पोलर होगा। और बेटे ये बनता ही किन के दरमियान है, ये बताएं, ये बनता ही किन के दरमियान है, ये बनता ही डिफरेंट के दरमियान है। इट इज ऑलवेज, ये हमेशा होता है बेटे, ऑलवेज पोलर इन नेचर, ये हमेशा ही पोलर ही होता है बेटा, ये बनता ही नहीं है एक गैसों के दरमियान, तो नॉन पोलर कैसे हो सकता है। ये हमारा जवाब बेटे आ गया। अब देखते हैं कौन कौन सी बातें हमारे पास है। एक नंबर मैंने ये लिख दिया बेटे, और 2 नंबर पॉइंट मैंने ये लिखा है, और आपको सारे याद हो गए होंगे ऑलमोस्ट। और ये बेटे 3, और ये बेटे 4, और फिर उसके बाद बेटे 5, ये 5वें नंबर पे हम पहुंचे, और उधर भी हमने 5 पॉइंट दिए हुए। अब क्या रहेगा, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल दे रहे बेटे, एग्जाम्पल के बाद हमारा ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं बेटे। पहले नंबर पे आसान की तरफ जाना होता है, मुश्किल की तरफ नहीं भागे बेटे। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी एग्जाम्पल है कोवलेंट की बेटे, ये एच बना दिया, ओ डबल बॉन्ड ओ बना दिया, एन ट्रिपल बॉन्ड एन बना दिया। मुश्किल की तरफ नहीं हम जा रहे बेटे, हम कह रहे हैं ऐसी चीजें बॉन्ड होते हैं जी, ये बॉन्ड ऐसे होते हैं, नहीं करना ये डबल ट्रिपल बनाना बेटे, CL CL BR BR FF इस तरह के बना के खड़े कर दें, वो भी ठीक है। इधर एग्जांपल्स हम क्या कह रहे हैं, किसकी एग्जांपल बेटे ले रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स की हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। ये जरा गौर कर लो बेटे, H3O में हम कहते थे कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, मैंने बना दिया है, और एक लोन पेयर था, ऊपर प्लस था। इसी तरह अमोनियम आयन में NH3 और बेटे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये है। इसी तरह एक और अगर बनाना चाहो जो आपने बनाया हुआ है, तो वही हम एक और बना देते हैं बेटे, NH3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना था BF3 के दरमियान, BF3 के दरमियान, और ये जवाब हमारे पास आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी वाज़ेह हो गया बेटे बात। अब हम देखते हैं कंसेप्ट है बेटे, उसको कहते हैं लिवस कंसेप्ट। लिवस कंसेप्ट की बातें देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और गौर करते हैं बेटे उस पर। लिवस कंसेप्ट पे भी गौर करते हैं। ये बेटे एक छोटा सा कंसेप्ट है जो बेस है, सारी बॉन्डिंग वगैरह की बुनियाद जिसे कहते हैं, कि उसका नाम हम रख रहे हैं कि बेटे लिवस कंसेप्ट। और ये क्या हमें बताता है, क्या हमें समझाता है, उसकी बात हमने देखी। लिवस कंसेप्ट में हमें किस चीज़ की बातें बताता है। एक तो बेटे ये बता देता है कि बॉन्ड बनता कैसे, और एक ये बता देता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होते हैं। ये 2 बातें बेटे मैं लिखने लगा हूँ। दिस कंसेप्ट, ये वाला जो कंसेप्ट होता है बेटे, एक्सप्लेन, हमें समझा सकता है, वाज़ेह कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। किसको? पहली बात बेटे एक्सप्लेन कर सकता है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड के बनने को बेटे, बनने को समझा सकता है, बनता कैसे है, कौन सी किस्म है, इस तरह की। दूसरे नंबर पे हाउ एटम्स, किस तरह से एटम्स जो है शेयर इलेक्ट्रॉन, वो शेयरिंग कैसे कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे कर देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर होके एटम कैसे शेयर कर लेते हैं, ठीक है बेटे, एटमों के दरमियान हाउ एटम शेयर इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बेटे लिवस कंसेप्ट फेल हो जाता है, किस बारे में, इन बातों के बारे में। दिस कंसेप्ट फेल्स टू एक्सप्लेन, ये जो कंसेप्ट है फेल्स बेटे, फेल्स टू एक्सप्लेन, ये बेटे फेल हो जाता है टू एक्सप्लेन,
क्या एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गया, इसकी खामियों की वजह से तो नई थ्योरीज में आई थी बेटे। पहली बात क्या है, क्या हो गया बेटे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताने में, नाकाम। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, बॉन्ड लेंथ बताने में नाकाम, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताने में नाकाम। ठीक है बेटे, बॉन्ड लेंथ भी नहीं बता सकता बेटे, बॉन्ड लेंथ के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं दे रहा बेटे। फेल टू एक्सप्लेन, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, बॉन्ड की ताकत के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में बताने में नाकाम। बॉन्ड की पोलैरिटी बताने में फेल, बॉन्ड पोलैरिटी बताने में भी फेल। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लो बेटे, और बॉन्ड पोलैरिटी, और बेटे जो पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं उसके बारे में भी फेल। पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनों का जंप करने को कहते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इसको बताने में भी नाकाम। ये मैंने बेटे बातें कुछ लिख दी हैं, इसको बताने में भी नाकाम। तो अब गौर कर लो बेटे, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं बता पा रहा, शेयरिंग हुई कैसे नहीं बता पा रहा, और बेटे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री नहीं बता पा रहा, और बेटे हमें बॉन्ड लेंथ स्ट्रेंथ नहीं बता पा रहा, बॉन्ड की पोलैरिटी नहीं बता पा रहा, और बेटे हमें पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं बता रहा। बेटे इस मसलों को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडर्न थ्योरीज प्रपोज की गई थी, टू एक्सप्लेन अबव पॉइंट्स, ऊपर वाले पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग हैव बीन प्रपोज्ड। ये वाली बेटे प्रेजेंट की गई थी, प्रेजेंटेड और प्रपोज्ड, वो प्रेजेंट की गई थी। इनके लिए ना मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की समझ आ रही थी, मॉलिक्यूल की शक्ल की समझ आ रही थी, ना एंगल की समझ आ रही थी। तो फिर कौन सी थ्योरीज बेटे जो पेश की गई उनका नाम हम रखते हैं द पॉपुलर थ्योरीज। जो पॉपुलर थ्योरीज हैं बेटे, पॉपुलर थ्योरीज आर, वो ये वाली हैं। पहली वाली बेटे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये वाली थ्योरी जो थी बेटे ये पेश की गई, और बेटे इसके बाद हम देखते हैं इसको एब्रीविएशन इसकी क्या कहते हैं, वैलेंस शेल VSEP पेयर, और बेटे रिपल्शन R, फिर बेटे थ्योरी VSEPR थ्योरी भी आपको लिखा हुआ बेटे मिलेगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दूसरी थ्योरी बेटे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को VBT के नाम से भी लिखा जाएगा, VBT। और तीसरे नंबर पे हमारे पास बेटे है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसे MOT भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, MOT लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब ये थ्योरीज कौन सी है, ये मॉडर्न थ्योरीज कहलाती हैं बेटे, इन थ्योरीज को कहते हैं मॉडर्न थ्योरीज। तो मैं कह रहा हूँ बेटे ये तीनों के तीनों कौन है, दीज आर द मॉडर्न थ्योरीज। ये पहले वाली भी, सेकंड वाली भी बेटे, और थर्ड वाली का नाम क्या रखा जाता है, दीज आर मॉडर्न थ्योरीज। इन्हें हम कहते हैं ये बेटे मॉडर्न थ्योरीज हैं, और बेटे इस थ्योरीज की मदद से, ठीक है बेटे, ये वाली थ्योरीज का हम जिक्र कर रहे हैं,
मॉडर्न थ्योरीज कौन कौन सी होगी बेटे? VSCPR थ्योरी, दूसरी कौन होगी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और तीसरी हो गई बेटे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है बेटे, अब हम देखते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है वो क्या होती है, उसका बेसिक सी चीजें हम सीख लेते हैं। आज लिखेंगे नहीं, वैसे हम आज लिखना नहीं चाह रहे क्योंकि वो थ्योरी इकट्ठी पढ़नी पड़ेगी हमें बेटे। तो पहली बात बेटे इसके अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में क्या कुछ होगी वो बंद कर